होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। को बीटीएससी के अपडेट्स चाहिए थी कि कहीं कोई केस तो नहीं हुआ क्या नहीं, तो आइए चलिए उस खबर को और करीब से जानते हैं और समझते हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ हाई होने के कारण बहुत सारी परेशानियां हुई हैं सबको, और कहीं ना कहीं सब चाहते हैं कि हमारा भी नाम जो लिस्ट है उसमें आए। तो उसी से रिलेटेड ये जो है ये पत्र है जो कि आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन जो है बिहार की, उन्होंने ये जो एक लेटर है ये दिया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग को। और ये लेटर में क्या लिखा गया है, दरअसल काउंसलिंग में जो मेधा सूची बनी है, जो कट ऑफ आया है, उसके रिलेटेड इन्होंने कहा है। तो मैं पूरा हिस्ट्री में तो नहीं जाती हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ज़रा ध्यान से हम देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे अब ये जो यहाँ महाशय के बाद उन्होंने जो ये पूरा लेटर लिखा है, इसको करीब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये एक चीज़ को बार बार समझाने की कोशिश की है। जो अंक दिए गए हैं 5, ठीक है, जो अंक दिए गए हैं 5 नंबर या जो भी 25 नंबर तक देने का बात था जो बीटीएससी के तरफ से, कि जो एक्सपीरियंस है उस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ये जो लेटर है इसमें ये कहा गया है कि आप एक काम कीजिए। बीटीएससी को कहा गया है कि आप उन सभी को मेधा सूची से हटवाइए, ठीक है। किनको, जो ऐसे फर्जी, देखिए यहाँ फर्जी डिग्री लेके आए हैं, फर्जी प्रमाण पत्र है, या फिर फर्जी इन जिनका एक्सपीरियंस है, उन सबको पहले आप हटाइए और उसके बाद फिर आप मेगा सूची जो है वो डालिए। क्यों ऐसा करने को उन्होंने कहा है, तो ये देखिए, दरअसल बात ये है कि खुद जो मेगा सूची में जितने डॉक्टर्स थे, ठीक है, जिन डॉक्टर्स ने अपने आपको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जनरल में वो ही आएंगे जो +25 मार्क्स जो अपने एक्सपीरियंस के हैं वो जोड़ के आएंगे। और जैसा कि मुझे पता चला है कि उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होना था वहाँ पे, ठीक है। भीड़ जो है वो वहीं जमनी थी यूआर में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि भीड़ सारी जम गई सारे कैटेगरीज़ में, और यूआर में तो एक्सेस हो गया। यूआर में तो सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो सर्विस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस डाल दिए अपना, तो उनका भी नाम कट ऑफ उसमें आ गया है। जिसके कारण क्या हो गया कि जो बिहार में पहले से कार्यरत हैं उनका ही सिलेक्शन नहीं हो पाया। राइट, यहाँ देखिए ये लिख दिए हैं देखिए जिसके कारण बिहार सरकार, ठीक है, में कार्यरत कुछ चिकित्सकों का मेघा सूची में नाम नहीं आ पाया है, वह छट गए हैं या मेघा सूची से बाहर हो गए हैं। तो ये किसके कारण हुआ, ठीक है, ये मैं जान रही थी, लेकिन मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रही थी इस मैटर के बारे में। क्यों मैं नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाले जितने डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये जितने हमारे जो बिहार में जितने डॉक्टर्स हैं, इनके जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले जितने हैं, उनको पहले ही सरकार ने कहा है कि आप लोग तो आमंत्रित हैं, आप लोगों को तो निमंत्रण है ही कि ये जितनी सीट्स हैं वो आप लोगों की है। लेकिन अगर यही लोग छट जाएंगे तो फिर कौन आएगा, है ना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या फ्रेशर्स को ले लिया जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है ना। आपको एक्सपीरियंस का उनको थोड़ा ना थोड़ा बहुत हिस्सा तो देना ही होगा, सीट्स तो उनको देनी ही होंगी। तो ये सीट्स उनको जानी चाहिए जो उनको नहीं मिली। तो अब उन्होंने एक लेटर लिखा है, ये लेटर में उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए आप छाटिए, ठीक है, किसी भी देखिए एक्सपीरियंस बेसिस गलत डिग्री है वो सब आप पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद आप काउंसलिंग लाइए। तो ये तो थी एक ऐसा लेटर है जिसपे कुछ भी चर्चा करना, कुछ भी कहना थोड़ा, क्योंकि देखिए बीटीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, फॉर्म जिन्होंने भरा है उन्हें काउंसलिंग में बुलाने का और काउंसलिंग में पार्ट लेने का हक है, चाहे उन्होंने गलत तरीके से ही फॉर्म क्यों ना भरा हो, ठीक है। सेकंड लिस्ट आ जाएगी जिसमें जो सही हैं वो आएंगे,
क्योंकि अभी जो इन्होंने फर्जी दिया है वो सब तो हटेंगे, या फर्जी एक्सपीरियंस है जो है बाहर से एक्सपीरियंस लाए वो सब हटेंगे। तो मेरा कहना है कि ये ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा पीछे से लेके आगे तक कभी का भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए आप, ऐसा नहीं होता है कि बीटीएससी ने अभी जो भी निकाला उसे वो तुरंत खारिज कर देगी, वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कई लोग तो ये भी कहने लगे कि बीटीएससी जो है ये वैकेंसी रद्द कर देगी, ऐसा भी नहीं होगा, ये वैकेंसी रद्द नहीं होगी। तीसरा बात जो है कि केस हुआ है, देखिए केस नहीं, ये लेटर आया है जो बीटीएससी को आया है, और बीटीएससी को 11 तारीख को ये लेटर दिया गया है। ठीक, लेटर हो सकता है पहले लिख लिया हो उन लोगों ने, जो भी हो, तो ये लेटर 11 तारीख को उनको रिसीव हुआ है। और मैं ये बात पहले से जान रही थी, लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं रही थी क्योंकि मुझे पता है कि अभी कुछ होने नहीं जा रहा। आप देखिए, मैं जानती थी कि अभी जो त्यौहार का सीज़न है 14th गया, 15th गया, 16th आज है, तो कुछ नहीं होने जा रहा। आज रविवार है, आज कुछ नहीं होने जा रहा। कल से जो है सब काम पे लौटेंगे, और कल अगर कुछ आएगा तो आएगा, नहीं तो कल से आप 25 तक आप मान के चलिए कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है, यानी 7 दिन हम पकड़ के चलते हैं हाथ में कि ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है बीटीएससी की तरफ से कि काउंसलिंग का डेट फिक्स होगा। अब देखिए, जिनका काउंसलिंग में नाम नहीं आया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाले डॉक्टर्स हों या फिर जो बच्चे जिन्होंने सब कुछ सही डाला है और कुछ पॉइंट से कुछ नंबर से छट रहे हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड लिस्ट 110% आएगा, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और क्यों आएगा इसका भी रीज़न है, वो मैं बाद में बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अभी आप समझिए कि इस काउंसलिंग को होने दीजिए, कोई केस वगैरह करने की कोशिश आप मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर जितने बच्चे हैं उनका जॉब हो जाए, तो प्लीज़ आप कोई केस मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सेकंड बहाली भी तो आ रही है आपकी, 27 के आसपास आपको सेकंड बहाली की डिटेल्स मिल जाएंगी, तो टेंशन की तो बात है ही नहीं। ये बहाली अभी की नहीं है, इसीलिए ये रद्द नहीं होगी। ये बहाली बहुत पुरानी है, ये बहाली जो है पहले की है, तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप निश्चिंत रहिए। जिनका भी काउंसलिंग में नाम आया, चुपचाप काउंसलिंग देने जाइए, चाहे आप सही हैं गलत हैं, जो समझ में आता है आपको अपने हिसाब से आप जाइए। कानूनी कार्रवाई वाली जो बात है उससे काफ़ी लोग डरे हुए हैं, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बीटीएससी के ये में है, अंडर है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि इतने सारे लोग गलत आएंगे तो उनका दिमाग तो घूमेगा ही, तो वो एक अलग चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो 17 तारीख यानी कि कल से लेकर 27 तारीख तक कुछ भी न्यू अपडेट्स आ सकती हैं। इस महीने मुझे नहीं लगता कि जैसे कई लोग कह रहे हैं कि इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग, तो नहीं होगा इस महीने से स्टार्ट, अगले महीने से स्टार्ट होगा। उसका कारण है कोरोना। 50% कर दी गई है सारी चीज़ें, राइट, जितनी भी। तो आपको बता दूं कि 50% दफ्तर आना जाना हो गया है सबका, तो इसीलिए थोड़ा काम स्लो चलेगा। लेकिन जो काउंसलिंग में जितने लोगों को बुलाया गया है, थोड़ा बहुत कट ऑफ इधर उधर होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट का इधर उधर होगा कट ऑफ, क्योंकि कई लोगों ने अपने चीज़ों को सुधार करने के लिए जो है रेज़ ऑब्जेक्शन में जाके रेज़ किया होगा अपना ऑब्जेक्शन, सही तरीके से डिटेल्स नहीं डाली होंगी, जो कि वहाँ पे ढूंढ रहा था। उन लोगों ने कहा था कि जो भी आप कहना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो उसके जो है उसको सही साबित करने के लिए आपको एक अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, मैट्रिक का या कुछ भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या एफिडेविट जो भी आपने करवाया होगा डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो वो आपको शो करना होगा। अगर आपने वैसा नहीं किया तो खुद ब खुद जो कंप्यूटर है वो खुद ब खुद आपका जो कैंडिडेचर है उसको खारिज कर देगी, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको गलत साबित करके वो काट देगी। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इसीलिए जो है आप ये समझ कर चलिए कि थोड़ा बहुत पॉइंट जो है ना इधर उधर होगा काउंसलिंग का, जो भी ये है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि 16 तारीख के बाद हम जो भी काउंसलिंग के चीज़ों को देखा गया है, जिन्होंने भी ये कहा होगा कि भाई हमारा गलती है, हमारा ये सही है, इसको सही कर दो, उसको सही कर दो, वो सब हट जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर खुद ब खुद सॉफ्टवेयर हटा देगी उन लोगों को। तो जब वो लोग हट जाएंगे तो उनकी जगह जगह पे एक एक फिलअप तो होगा, तो पॉइंट्स का डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, अगर वो 3-4 दिन लगाती है ये सही करने में, पॉइंट के डिफरेंस को सही करने में, ज़्यादा दिन तो लगता नहीं है, तुरंत हो जाता है ये।
1-2 घंटे का काम है ये, तो वो ठीक हो जाएगी। कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि मैनुअली चेक होगा, मैनुअली चेक होगा। अब मैनुअली चेक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मैनुअली चेक नहीं हो सकता। और मैनुअली चेक करने के लिए आपको आदमी अपॉइंट करने पड़ेंगे, जो बीटीएससी नहीं करने जा रही। ठीक है, आप ये समझ के चलिए कि बीटीएससी अगर आपने नहीं एक्सपीरियंस, कई लोगों ने तो एक्सपीरियंस भी ज़ीरो करने की कोशिश की है कि हमारा एक्सपीरियंस ज़ीरो हो जाए, तो वो भी नहीं होगा, वो भी आप नहीं कर सकते। छोड़िए वो सारी बातें, वो तो मैंने आपको बता दी कि भाई अब होगा क्या, अब सीधा काउंसलिंग होगा। ठीक है, उसमें कोई केस वगैरह कुछ नहीं हो सकता। अब काउंसलिंग का डेट आएगा, आपको इंतज़ार करना है काउंसलिंग का। जैसे ही काउंसलिंग हो उसके बाद आपको सेकंड लिस्ट का वेट करना है। सेकंड लिस्ट में लगभग सभी का हो जाएगा। और जो कह रहे हैं, कई लोग ऐसे कह रहे हैं, देखिए, कि पुराने डॉक्टर्स भर जाएंगे, बॉयज़ का तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बॉयज़ का चांस है। और हो सकता है वो ज़्यादा जानते हो, मैं नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है बॉयज़ का चांस है। राइट, बीटीएससी के चेयरमैन से जो भी डिटेल्स सूत्रों के हवालों से जो कहते हैं ना, वो आई है, उसके हिसाब से यही है कि अभी काउंसलिंग डेट आएगा, सो डोंट वरी। और कुछ लोग जो हैं काउंसलिंग में ऐड हो जाएंगे, और कुछ लोग ऐड हो जाएंगे, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो जो आपका कट ऑफ था वो वैसा ही रहने वाला है, कुछ लोग और ऐड हो जाएंगे, अच्छी बात है। और काउंसलिंग ऐसे ही चलेगा, जितने लोगों ने गलत भरा है वो सब कट होंगे, ये तो कंफर्म है। और एक और बात इम्पॉर्टेंट थी कि इस महीने बहुत मुश्किल है कि काउंसलिंग जो है ना वो हो ले ली जाए। अगर बीटीएससी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी ना, मतलब आप समझिए कि अगर उनका आधा कर दिया गया है, वर्किंग लोड आधा कर दिया गया, तो भी अगर वो 100% तरीके से भी काम करेगी, तो भी मुझे नहीं लगता वो जनवरी में करेगी काउंसलिंग स्टार्ट। अगर जनवरी में स्टार्ट हो जाता है काउंसलिंग, 27 आप मान के चलिए कि स्टार्ट होने के चांसेस हैं, तो अगर 27 से स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो फरवरी की फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगी। आप 1 तारीख से मानिए या फिर 7 तारीख से, क्योंकि कोशिश सभी यही करते हैं ना कि स्टार्ट ऐसे दिन से हो जो जिसमें पूजा त्यौहार वो सब नहीं आए। ठीक है, तो वो आपको समझना होगा। सरस्वती पूजा के बाद सबसे बढ़िया दिन बन रहा है 7 तारीख से, और वो पूरा 28 तारीख फरवरी तक लेके जा सकती है काउंसलिंग को। 28 तारीख जाने का इसलिए चांस बनता है, एक पूरा महीना क्यों ले लेगी, वो इसलिए लेगी कि सबका काउंसलिंग कराना है। आयुष मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, तीनों के काउंसलिंग करवाने हैं, तो 28 तक तो डेट वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और हो सकता है और खिंच जाए, ऐसा नहीं है 28 ही तक, हो सकता है और वो लेके जाए, क्योंकि कोरोना है। राइट, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, कम लोगों को बुलाना है, मास्क का उपयोग करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, तो इसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। हो सकता है फरवरी नहीं मार्च तक खिंच जाए काउंसलिंग, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग तो होगी, उसके बाद सेकेंड लिस्ट भी आएगी, इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार कीजिए। और बॉयज़ सभी को मतलब हराश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको इंतज़ार करना है सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का, जिसमें उनका ज़रूर होगा। जिनका अभी हो चुका है, देखिए उनको तो इंतज़ार करना है, ये अभी हो चुका है तो जैसे डिटेल्स आएंगे उसके हिसाब से आप सब फिलअप होते चल जाएंगे। ठीक है ना, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी बीटीएससी बोल रही है उसके ही हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। राइट, तो ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चले जाएं।